नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, आज करीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया। हर बार यही फंडा रहता है कि हमारे पास फंड की कमी है, फंड डिफिसिट में है। लेकिन साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुई है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कितना कलेक्शन गवर्नमेंट को हो रहा है प्रति वर्ष, और हर महीने इतने लाखों करोड़ों का कलेक्शन हो रहा है और ईपीएफओ भी काफ़ी अच्छे मुनाफे में है। इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। तो साथियों, इसी अपडेट को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर है तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण अपडेट है। ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है, कॉमरेड्स, आवर कंट्री इंडिया इज़ नो मोर ए पुअर कंट्री। हमारा देश किसी भी तरीके से अब गरीब देश नहीं है। वाई? Because if you forget other source of income tax from citizens, just note that we the citizens, income holders, retired person, even the beggars are paying GST every day on each and every consumable and non-consumable items we are buying। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हमारा देश किसी भी तरीके से गरीब देश नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे टैक्स को छोड़ भी दें, लेकिन हर भारतीय जो इनकम होल्डर है, रिटायर्ड पर्सन है या फिर यहाँ तक भिखारी भी है, वो हर समय जीएसटी पे कर रहा है। हर समय, हर वक्त अगर वो कुछ कंज्यूमेबल आइटम खरीदता है अपने खाने पीने का भी, तो भी वह जीएसटी पे कर रहा है। बी इट फूड आइटम्स, मेडिसिन, गारमेंट्स, फुटवेयर, ड्रिंकिंग वाटर बोतल एंड ऑल। चाहे वो कुछ भी हो, खाने का सामान हो, दवाइयाँ हो, कपड़े हो, जूते हो, पानी हो, पीने का पानी हो, कुछ भी हो, हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है। इवन ए बेगर, इफ़ ही लाइक्स टू बाय ए पैकेट ऑफ बिस्किट ही मस्ट पे जीएसटी एडेड टू द वैल्यू। यहाँ तक एक भिखारी जिसको अगर एक बिस्कुट का पैकेट लेकर खाना पड़े तो भी उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगर एक भिखारी है, इस देश का एक भिखारी भी है, वो भी देश के कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपना जीएसटी पे कर रहा है। अगर वो एक बिस्किट का पैकेट लेकर खा रहा है तो जीएसटी पे कर रहा है। अगर आप इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। आगे लिख रहे हैं, एंड काइंडली नोट दैट कलेक्शन ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ मे 2024 इज ₹1.71 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन द फिगर, थिंक डीपली। और अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन मई 2024 का, वो था 1.71 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि बहुत बड़ा फिगर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। द कलेक्शन इज जस्ट इन 1 मंथ बट नॉट फॉर द इंटायर। ये केवल मात्र एक महीने का कलेक्शन है, 1.71 लाख करोड़ रुपीज़। अगर पूरे साल का हम बात करें तो फिगर बहुत ज़्यादा आएगा। आगे लिख रहे हैं, दैन वी द टैक्स पेयर हैव एवरी राइट टू आस्क द गवर्नमेंट। इसलिए हम टैक्स पेयर का पूरा अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, सरकार से प्रश्न करें, वाई देर इज शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल द बर्निंग इश्यूज ऑफ द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु आर क्राइंग एवरी डे जस्ट टू सर्वाइव समहाउ। तो फिर क्यों फंड की कमी हर बार बताई जाती है? हमारे जितने भी देश में बर्निंग इश्यूज़ है उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा यही बताया जाता है कि फंड शॉर्टेज है, और सभी देशवासी खून के आंसू रो रहे हैं। और इसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स मुख्य हैं, जो इतने 30-40 सालों तक अपनी खून पसीने की कमाई ईपीएफओ में उन्होंने जमा करवाई, लेकिन आज पेंशन के नाम पर उन्हें मात्र 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये इस तरह की पेंशन मिल रही है। आगे लिखते हैं, वो आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट टू ऑफ फंड एंड रेक्टिफाइंग ए बैड इकोनॉमिक पॉलिसी टू ए हेल्दी इकोनॉमिक पॉलिसी टू रन द कंट्री इन ए हेल्दी मैनर। वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, जो इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं, फंड के और बैड पॉलिसी के खिलाफ में आवाज़ उठाएं और देश की बुरी हालत
और बुरी इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाए, ऐसा कोई सांसद दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी कंट्री को किस तरह से अच्छे से चलाया जाए, इसका कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। विथ रिगार्ड्स वन ऑफ EPS 95 पेंशन, तो ये एक EPS 95 पेंशनर की व्यथा है जिन्होंने अपडेट करके ये लिखा है, और उन्होंने बताया है कि GST कलेक्शन ही इतना हो रहा है कि एक भिखारी भी आज के समय में अपना GST पे कर रहा है अगर उसको कुछ लेकर खाना पड़ रहा है। लेकिन इतना फंड कलेक्शन होने के बावजूद भी सरकार हमेशा फंड का रोना रोती रहती है, और जो भारतीय नागरिक की मूलभूत सुविधाएं वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिसमें हॉस्पिटल हो गया, अच्छी एजुकेशन हो गई, वो भी नहीं मिल पा रही है। और पेंशन का हाल तो बहुत ही बुरा है। EPS 95 पेंशनर्स आज 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो साथियों, अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।